नमस्ते दोस्तों। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कुमार ने 14 मई 2026 को एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कुछ यूथ के बारे में कुछ टिप्पणियां की और उन्होंने उस प्रकार के युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दी। और इस रिमार्क के आने के बाद पूरा देश तो खामोश रहा, लेकिन एक युवा अभिजीत दिपके जो कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस का एक विद्यार्थी है, 31 साल के युवा ने एक सोशल मीडिया पर मीम पेज कह ले या पार्टी कह ले, कॉकरोच जनता पार्टी बनाया। और देखते ही देखते विगत 5-6 दिनों में उसकी जो लोकप्रियता है सोशल मीडिया यूजर्स के बीच में वो इतनी बढ़ी कि वो 10-11 मिलियन के करीब वो पहुंच गया। और अब जब मैं यह वीडियो और इसके बारे में जब बात कर रहा हूं, तब उसको गवर्नमेंट ने उसके पेज को विथहेल्ड कर दिया है, यानी कि उसको एक तरीका से फ्रीज कर दिया है, उसको हटा दिया है। लेकिन हटाए जाने से पहले तक 10-11 मिलियन फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे उसके हो चुके थे, जो कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े राजनीतिक दल जिनकी लंबी लेगेसी है राजनीति की, उन सबके लोकप्रियता के आंकड़े में अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स हैं, तो उन सबको उसने 5-6 दिन, एक सप्ताह के अंदर सरपास कर दिया। अब इसका कई मायने हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो राजनीतिक दल इस देश के अंदर पिछले 60 साल से, 70 साल से, 46 साल से, 45 साल से, 50 साल से काम कर रहे हैं, उन सब दलों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका पॉलिटिकल हो गया, यह कतई नहीं है। लेकिन एक विद्यार्थी जो पब्लिक रिलेशन का हो, उसका एक प्रयोग हो सकता है और उसकी प्रयोग की एक सफलता हो सकती है, इतना हम इसे ज़रूर मान सकते हैं। और उस प्रयोग के सफलता के पीछे हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन भी काम कर रहा हो, कोई राजनीतिक जल जिनको ये लग रहा हो कि ये डिजिटल मीडिया पे जो ये फौज इकट्ठी हो रही है हमारे सेना के रूप में, हमारे नैरेटिव को देश में स्थापित करने का काम करेगी, तो उनके भी हाथ उसके पीछे हो सकते हैं। ये तमाम बातें हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारत जैसे देश में आप युवाओं को, जेनजी को जिस प्रकार से आप भड़काने का प्रयास करना चाहते हैं कुछ लोग, उस प्रकार से कर पाना संभव नहीं है। यह दिवा स्वप्न है और यह स्वप्न ही रह जाएगा। हम लोगों ने हाल के दिनों में बहुत सारे मूवमेंट्स जो हैं वो देखा है कि सोशल मीडिया पे कैसे मूवमेंट्स हुए, जेनजी ने कैसे अपने हाथ में अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करके सत्ता का परिवर्तन भी किया। नेपाल जैसे देश में हम लोगों ने अभी बहुत नज़दीक से देखा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि भारत के युवा भी अपने देश से, अपने देश के व्यवस्था से इतने असंतुष्ट हैं कि वो अपने ऊर्जा को किसी डिस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करना चाहेंगे। हालांकि इतनी बड़ी व्यवस्था है तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं इस जीवन को जीने में आती हैं, चाहे वो युवा के सामने रोजगार की समस्या हो, चाहे उसके पठन पाठन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो हो, चाहे उसको व्यवस्था में उसका जो स्टेक होना चाहिए, जो उसको न्याय मिलना चाहिए समय पे, तमाम चीज़ों में परेशानियां तो आती हैं, यह बात निश्चित है। लेकिन इस देश का युवा इतना संघर्षशील और इतना सहनशील
और इतना सील हृदय में रखने वाला है कि तमाम परेशानियों के बीच रास्ता निकालना जानता है। और वह निश्चित रूप से सभी परेशानियों को पार करके भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर लगातार है। और यह पूरा विश्वास है इस पूरा युवा पीढ़ी को, इस पूरे देश को, कि हम सब एक बहुत ही बेहतरीन राह पर इस देश को लेकर के चल चुके हैं। और निश्चित रूप से युवा पीढ़ी की जो ऊर्जा है, जो इसका समझ है, जो इसका समर्पण है, तमाम परेशानियों के बावजूद इस देश को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए व्याकुल है और वो ले जाकर के रहेगा। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि भारत जैसे समझदार देश में किसी प्रकार का हुड़दंग युवा कर बैठेंगे, यह सोच कहीं से भी सार्थक नहीं होगी अगर किन्हीं की हो भी तो। तमाम ताकतें हैं जो अपना अपना नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करती हैं। उन्हें लगता है कि मुझसे न हो पाए तो युवा के कंधे पे रख के ही बंदूक चला दी जाए। लेकिन इस देश का युवा जानता है कि अपना कंधा अगर इस्तेमाल करना है तो इस देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए करना है। इस देश को बर्बाद करने के लिए कतई इस देश का युवा आगे नहीं आएगा। इस बात को हम सब भली भांति जानते हैं। तो हम सब यह निश्चिंत रह सकते हैं कि भारत में अगर आंदोलन होगा भी, आंदोलनों का देश भारत रहा है, आंदोलनों का इतिहास भारत में रहा है, आंदोलनों ने सत्ता परिवर्तन भी किया है। लेकिन वो आंदोलन तभी होगा जब हृदय में युवाओं की ये लगेगा कि इसकी क्या प्रासंगिकता है। ये मीम्स के पेज बना देने और उसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पीआर करके उस पर फॉलोअर्स ले आने से बहुत बड़ा कोई ऐसा यहाँ जलजला आ जाएगा और ऐसा कोई मूवमेंट खड़ा हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। हम सबों को मिल करके इस देश के उत्थान के लिए प्रयासरत हमेशा रहना है। सिस्टम और व्यवस्था में कमियां और खामियां लगातार रही हैं, लगातार हैं और लगातार रहेंगी, लेकिन हम सबों को इनके बीच समाधान की तरफ बढ़ना है, ना कि डिस्ट्रक्शन का रास्ता की तरफ हम लोगों को कदम बढ़ाना है। और ये हम सब भली भांति जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।